हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के संबंध में। ठीक, जैसा कि आपको पता है कि ये परीक्षा कल ही संपन्न कराई गई है। 17 और 18 तारीख को ये परीक्षा कराई गई थी। हालांकि 18 तारीख की जो परीक्षा हुई थी उसके मॉर्निंग में 9 बजे ही ऐसा बताया जा रहा था कि पेपर लीक हो गया था और पेपर आउट होकर 9 बजे तक सभी जगह पर ये वायरल हो गया था। लगभग ये सारी वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि जब शाम को परीक्षा हुई है तो ये बात पूर्णतः साबित की गई है कि 9 बजे तक सारे बच्चों को, मोस्टली बच्चों को पेपर मिल चुका था फर्स्ट मीटिंग का। ठीक, तो यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो वीडियो है वो ये है कि पेपर लीक के संबंध में अब क्या होगा। और वीडियो को लास्ट तक देखिए। जो मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो ये वीडियो बिल्कुल देखिए और स्किप मत करिए, बल्कि वीडियो को लास्ट तक देखिए और जो भी आपकी राय है उसे आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। ठीक, तो सबसे पहले मैंने आपको कल भी एक वीडियो डाली थी एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। तो मैंने उसमें 2 तरीके का पार्टीशन किया था कि आप कौन वाले स्टूडेंट हैं, आप 1 महीने की तैयारी वाले स्टूडेंट हैं या आप जो लगातार 4 साल से तैयारी कर रहे थे वो स्टूडेंट हैं। तो देखिए, जो 1 महीने 1.5 महीने से तैयारी कर रहे थे उन स्टूडेंट से उनकी भी परीक्षा लगभग यही है कि 70-80 क्वेश्चन उन लोगों ने किया है। लेकिन जो लगातार टारगेटेड एग्जाम था उन बच्चों के लिए ये बात हो रही है और उन बच्चों के लिए ये वीडियो भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सेशन को लास्ट तक देखिए। सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि उन बच्चों की मेहनत बेकार चली गई। देखिए, पेपर लीक जब होता है ना तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित जो क्षेत्र होता है वो ये होता है जो मेहनत करने वाले स्टूडेंट होते हैं उनके साथ बेकार चली जाती हैं, जो जिनके लिए ये एग्ज़ाम जो था वो टारगेटेड एग्ज़ाम था और जो लगातार 4 साल से इसकी तैयारी कर रहे थे। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ बच्चों के लिए ये सिर्फ टारगेटेड एग्ज़ाम था। उनको ये पता था कि 4 साल पे, 5 साल पे जब भी भर्ती आएगी वो पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होंगे, सम्मिलित होंगे। लेकिन कुछ बच्चे थे जो भर्ती परीक्षा में शामिल हुए 1-1.5 महीना से। मतलब 2 तरीके के बच्चे हैं जिन्होंने 2 तरीके से तैयारी की है। तो मेहनत बेकार करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनकी मेहनत बेकार चली जाती है जब आप पेपर क्या होता है, लीक होता है, पेपर आउट होता है। ठीक, अब यहाँ पर कुछ पैसों के लिए, महज कुछ पैसों के लिए, देखिए आपको पता है कि ये सारी चीज़ें इतनी बड़े लेवल पर कराई जाती हैं कि ये नहीं कहा जा सकता है कि बहुत करोड़ों रुपए इसके लिए मिलते होंगे। तो सिर्फ कुछ पैसों के लिए कुछ गैंग ने सिर्फ और सिर्फ ना उन बच्चों की सालों की मेहनत बर्बाद कर दी बल्कि उनका बहुत ही महत्वपूर्ण समय भी बर्बाद कर दिया। देखिए, अब यहाँ पर मैं 2 तरीके के बच्चों की बात इसीलिए कर रही हूँ कि जिन बच्चों ने सिर्फ 1 महीने की तैयारी में देकर परीक्षा अटेम्प्ट किया, ठीक, उनके लिए ज़्यादा समय नहीं बर्बाद हुआ। लेकिन जिनके लिए टारगेटेड एग्जाम था, जो लगातार 3-3.5-4 साल से तैयारी कर रहे थे, उनके लिए ना सिर्फ उन्होंने अपना मेहनत उनकी बर्बाद हुई, चंद पैसों के लिए उनका समय भी बेकार हो गया। अब वापस वो 4 साल समय वापस नहीं आ सकता। हाँ, हालांकि जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, जो मेहनती स्टूडेंट है, वो किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर सफलता उन्हें मिल जाएगी। लेकिन बात ये होती है कि डिपेंड करता है कि जब हम आने वाली, जैसे कोई एग्ज़ाम हम देते हैं, ठीक है, अगर आप मेहनत करने वाले स्टूडेंट हैं आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जब भी आपको एग्ज़ाम देते हैं तो आपको यही लगता है कि इस एग्ज़ाम में आपको सफलता मिल जाएगी और जब वो एग्ज़ाम हो जाता है आउट या पेपर लीक होता है तो सबसे ज़्यादा खराब उन्हीं स्टूडेंट्स को लगता है जो लगातार उसके लिए क्या कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। हाँ, मेहनत कर रहे हैं तो उनका कहीं ना कहीं हो जाएगा। लेकिन जिस एग्ज़ाम के लिए वो टारगेटेड एग्ज़ाम रख के दे रहे हैं और हर बार अगर यही हुआ तो ये सारी चीज़ें जो होंगी वो बेकार चली जाएंगी। ठीक, आगे हम देखते हैं। आज दिनांक की अगर बात करें तो 18 फरवरी को जो परीक्षा हुई, ठीक, उसका 9 बजे ही पेपर क्या हो गया, वायरल हो गया और 9 बजे बहुत से स्टूडेंट तक ही ये पेपर पहुंच गया। और जिन बच्चों ने मेहनत की हुई थी उनके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ, अन्याय हुआ। क्यों? क्योंकि 9 बजे तक अगर पेपर मिल जाता है तो आधा घंटा में जो क्राइम पावर जिनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है वो क्वेश्चन को, आंसर्स को रट डालते हैं और 100-150 क्वेश्चन में से मोस्टली क्या करते हैं, 130 से 135 प्लस क्वेश्चन कर ले जाते हैं। ठीक, तो उनके साथ क्या हो गया भाई, 10-15 मिनट या आधा घंटा पहले भी अगर आपको परीक्षा पेपर देने से पहले अगर परीक्षा में आप शामिल होने वाले क्वेश्चंस अगर आपको मिल जाते हैं तो आधा घंटा में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कम से कम 135 प्लस क्वेश्चन कर ले गए थे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हैं। ये बहुत ही गलत तरीका है परीक्षा लेने का और परीक्षा देने का भी कहें तो। और चौथे पॉइंट पर है
कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये आवेदन करते समय बच्चों को जो 3 वर्ष की छूट दी गई थी। आपको पता है कि ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का ये डिसीजन आया था कि क्योंकि 4 साल से भर्तियां नहीं आई थी, तो जो बच्चे ओवर एज हो गए थे उनको 3 साल की छूट मिली थी, तो बहुत बड़ी बात थी। तो ऐसी इस बातों को ध्यान में रखते हुए जो भी सॉल्वर गैंग इनमें पकड़े गए हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और बहुत से स्टूडेंट जिन्होंने इस परीक्षा के लिए बहुत मेहनत की थी, तो हो सकता है पेपर लीक हो गया है, तो पेपर क्या हो सकता है दोबारा से एग्ज़ाम देने का क्या हो सकता है मौका मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए इन गैंग की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। देखिए प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से लगभग हर जिले से कुछ ना कुछ गैंग पकड़े, और गैंग में सिर्फ एक गैंग ही कह रहे हैं क्यों? क्योंकि उसमें एक सदस्य है नहीं, तो एक मेंबर नहीं है, और एक मेंबर नहीं है अगर 10 मेंबर भी हैं और कुछ पैसों के लिए 10 मेंबर भी 10-10 लोगों को भी किए, तो लगभग बहुत से बच्चों को ये पेपर पहले से मिल चुका था। तो ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ें हैं कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने 3 साल बच्चों को छूट दे दी, तो हो सकता है उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी, और ये ज़रूरी भी है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब पारदर्शिता की इसमें परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक? तो मैं किसी तरीके से कोई सांत्वना या झूठी तसल्ली नहीं देना चाहती हूँ, बल्कि आप एक मुहिम में शामिल होइए, और ये मुहिम होनी भी चाहिए। क्योंकि यदि पेपर लीक होता है या ये बात पूरी तरीके से सच है, तो प्लीज़ पेपर दोबारा से कराया जाए, और इस पेपर का जो ज़्यादा सुरक्षा में कराया जाए। पारदर्शिता के साथ जब परीक्षा होती है और जब आप जितना नंबर अपीयर करते हैं, तो आप जितना भी नंबर अचीव करते हैं, जब आप सेलेक्ट होते हैं, तो वो पारदर्शिता के साथ आपके दिमाग में जब आप एक पद पर जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके से आप पारदर्शिता के साथ परीक्षा दे रहे हैं, उसी पारदर्शिता के साथ आगामी परीक्षा होनी चाहिए। तो आप एक मुहिम में शामिल होइए। बहुत से प्लेटफॉर्म पे बहुत से चैनल्स हैं, बहुत से प्लेटफॉर्म एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, तो आप उस मुहिम में आप लोगों को क्या होना चाहिए? शामिल होना चाहिए। मेहनत करने वाले बार-बार अगर यही सोचें कि परीक्षा जो है वो पारदर्शिता के साथ परीक्षा की और उनका सिलेक्शन किया जाए, पर लीक या आउट होने की वजह से पेपर, तो उनका हौसला क्या होता है? टूट जाता है। जो अपने आप में ही एक मुहिम में ज़रूर शामिल होना है। क्यों? क्योंकि जब आप बार-बार परीक्षा देते हैं, मैंने ये बात पहले भी बताई कि अगर आप बार-बार परीक्षा देते हैं और हर बार परीक्षा यही सोच कर देते हैं कि ये परीक्षा जो है वो मेरे लिए अंतिम होगी, इसी बार में मुझे खूब अच्छे से मेहनत कर लेनी है एक बार, ताकि, लेकिन जब आप पेपर आउट होता है, पेपर लीक होता है, तो ऐसे बच्चों का हौसला टूटता है। तो इस बातों को ध्यान में रखते हुए आपको मुहिम में शामिल होना चाहिए। यदि पेपर लीक हो चुका है, तो प्लीज़ पेपर को जो है पारदर्शिता के साथ, जो है कड़ी सुरक्षा के साथ, निगरानी के साथ परीक्षा हम दोबारा से करानी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं लेकर आपके सामने मौजूद हुई हूँ। अगर सेशन पसंद आए, ये सारे पॉइंट्स आपको पसंद आए, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।